Good morning, student. So, today we are going to start with our next problem from the sheet, that is question number 4. And if you will go through the problem, children, what is told here, see that write a program to input the name of a user and print it in following format. And after that, children, two formats are given. Okay, input Rakesh Kumar Singh, and see that in the first form it is printed as RK Singh. Okay, children, so for the first and middle name, we are only taking the first letter with the dot, and the surname is printed completely in the first format. After that, if you look at the second format, see that what is told Singh RK means the surname is printed completely and the initials of the first name and middle names are printed with dot. Okay, and children, this problem has also appeared in the board examination, so we have to look the answer for this. So children, look at the answer now. The name of the class is given, short name, then public static void main is given, then scanner, and after that in the next line, children, we are saying enter a name. Okay, and string str equal to s dot next line. So children, first of all we will take the input of a name from user. Suppose if I input str equal to एक नेम की एंट्री ले ली मैंने, रवि कुमार सिंह. Okay, then first I will mark its index, but before that look at the next line what is told. A string ब्लैंक स्पेस प्लस एस टी आर. चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पे एक काम किया है, मैंने जो नेम आपने इनपुट किया उसके पहले मैंने एक ब्लैंक स्पेस ऐड कर लिया. ठीक है, ये क्यों ऐड किया अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में. ठीक है, जैसे यहाँ रवि के पहले एक ब्लैंक स्पेस इनपुट कर लिया. तो बेटा इसकी टोटल जो लेंथ आई वो कितनी आ गई, 17 कैरेक्टर. जीरो पे ब्लैंक है, फिर कहाँ कहाँ पे ब्लैंक है मैं आपको दिखा देता हूँ. जीरो पे है, 5 पर है और फिर 11 पर है. मीन देर आर 3 ब्लैंक स्पेसेस. ओके, सिंह के पहले ब्लैंक है, कुमार के पहले ब्लैंक है, एंड रवि के पहले भी एक ब्लैंक है. ठीक है, रवि के पहले था नहीं, ये मैंने अपने पास से ऐड कर लिया. बेटा क्यों ऐड कर लिया, बिकॉज यू नो दैट इन द फॉर्मेट चिल्ड्रन वी हैव टू प्रिंट द first letter of first name and the middle name. And children, how can we recognize whether a given character or a letter is the first letter of that word or not? तो आपको पता है कि कोई भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा उसके पहले वी हैव वन ब्लैंक. फॉर एग्जाम्पल देखिए, सिंह में एस के पहले एक ब्लैंक है इंडेक्स नंबर 11 पे. इन द सेम वे चिल्ड्रन, इफ वी लुक एट द मिडिल वर्ड दैट इज कुमार, तो कुमार के पहले इंडेक्स नंबर 5 पे वी कैन फाइंड अ ब्लैंक स्पेस. बट व्हेन यू विल एंटर द नेम चिल्ड्रन, यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू इनपुट अ ब्लैंक बिफोर द फर्स्ट नेम दैट इज रवि. रवि के पहले तो आप ब्लैंक जो है इनपुट नहीं करोगे, तो ये मैंने अपने पास से ऐड कर दिया. ठीक है ना, सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड्स. ओके, after that children, you know that we have to only print the initial of the first name and the middle name, but surname we have to print completely. तो पहला काम हम लोग ये करने जा रहे हैं चिल्ड्रन, that we will extract the surname from this complete name which we entered. तो ये जो नेम है कहाँ पे एंटर है बेटा आपका, एस टी आर वेरिएबल में. तो इससे मेरा पहला जॉब क्या है कि आई विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द सर नेम दैट इज सिंह. तो ये कैसे निकालेंगे बेटा, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि सिंह जो है इस पूरे एस टी आर वेरिएबल में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. तो आपको पता है कि जो सरनेम होगा वो लास्ट वर्ड होगा, तो उसकी बेटा पहचान ये हो सकती है कि उस लास्ट सरनेम के पहले एक ब्लैंक होगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा प्रोग्राम में. इंटीजर एल आई इक्वल टू एस टी आर डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए सिंगल कोट के बीच में बेटा ब्लैंक दिया हुआ है. तो ठीक है, हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द लास्ट इंडेक्स ऑफ ब्लैंक. तो आपको पता है कि दैट इन दिस वैल्यू चिल्ड्रन वी आर हैविंग 3 ब्लैंक. 0 पर है, 5 पर है और 11 है. तो आपको पता है ना क्या आंसर आ जाएगा, एल आई का 11 आ जाएगा. वाट इट मीन चिल्ड्रन कि द लास्ट ब्लैंक स्पेस एग्जिस्ट एट इंडेक्स नंबर 11, एंड इट मीन्स कि द लास्ट वर्ड विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स नेक्स्ट इंडेक्स दैट इज 12. यानी कि 12 से आखिरी मेरा जो है सरनेम का
स्टार्टिंग हो रहा होगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इस सरनेम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगली लाइन देखिए मैंने क्या लिखी, स्ट्रिंग एस नेम इक्वल टू एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग एल आई प्लस वन। क्या बोला मैंने, एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग, यानी कि अब एस टी आर का एक सब पार्ट फेच करिए और फिर ब्रैकेट में क्या बोल दिया मैंने, एल आई प्लस वन। तो एल आई की वैल्यू 11 है, यानी कि 11 प्लस वन 12 से फेच करिए। तो आपको सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन याद होगा, क्या करता है बेटा, सब पार्ट फेच करता है एंड वी कैन just mention the start index from the position we have to start extracting the character। तो ये बेटा 12 13 14 15 16 इतना पोर्शन ये फेच कर लेगा और कहाँ स्टोर कर लेगा, एस नेम में। ठीक है, तो ये एस नेम की वैल्यू देखिए कितनी हो गई, एस नेम में आपका जो लास्ट वर्ड है ये आपका फेच होके आ जाएगा, दैट इज सिंह। ठीक, इसके बाद बेटा अब क्या करना है मुझको, अब देखिए जो फर्स्ट और मिडिल नेम बचे हैं रवि एंड कुमार, तो बेटा मुझे रवि का आर प्रिंट करना है और कुमार का के प्रिंट करना है। ठीक है, और सरनेम में कुछ नहीं, क्योंकि वो पूरा कंप्लीटली प्रिंट होना है और वो मैंने पहले ही फेच करके निकाल लिया है। तो अब रवि एंड कुमार का आर और के कैसे प्रिंट होगा बेटा, देखो आर और के दोनों की जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है कि दैट दे आर द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर वर्ड्स, फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग दे हैव वन ब्लैंक स्पेस बिफोर देम। फॉर एग्जाम्पल देखिए कुमार का के 6 पर है, पर 6 के पहले 5 पे एक ब्लैंक है, रवि का आर इंडेक्स नंबर 1 पर है बट उसके पहले इंडेक्स नंबर 0 पे एक ब्लैंक है जो मैंने अपने पास से ऐड किया है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है बेटा, जो लॉजिक के प्रोग्राम का कि दैट वी विल रन अ लूप फ्रॉम 0 टू 11। ठीक है ना, 0 से 11 के बीच तक हम एक लूप चलाएंगे और जहाँ जहाँ भी मुझको ब्लैंक मिलेगा, ठीक है, तो हम उसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो प्रिंट कर देंगे। तो ये काम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने एक इंटीजर x एक काउंटर लिया और बेटा मैंने एक लूप चला दिया 0 से लेके लेस देन एल आई तक। तो एल आई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 11 है। तो यानी लूप चलेगा 0 से लेके लेस देन 11, 0 से लेके 10 तक। पहली बार अब जरा चेक करिएगा क्या होगा, फॉर x इक्वल टू 0, अंदर आइए, इफ एच टी आर डॉट कैरेट एक्स इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, यहाँ ध्यान दीजिएगा सिंगल कोट्स के बीच में ब्लैंक है। हमने चेक कर लिया इफ एच टी आर डॉट कैरेट एक्स मीन्स 0, तो कैरेट 0 पे देखिए क्या है, आपको पता है क्या है, ब्लैंक है। तो क्या ये इज इक्वल टू ब्लैंक है, यस आपको पता है कि सही बात है, कैरेट 0 पे जो कैरेक्टर है दैट इज इक्वल टू ब्लैंक। तो अब इफ के अंदर आ जाएगा और देखिए क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एच टी आर डॉट कैरेट एक्स प्लस वन। तो बेटा आपको पता है कि जब करंट इंडेक्स यानी 0 पे ब्लैंक है तो हमने क्या किया, एच टी आर डॉट कैरेट एक्स प्लस वन, यानी अगला जो इंडेक्स है उसका कैरेक्टर फेच करके प्रिंट कर दिया। तो आपको पता है कि एच टी आर डॉट कैरेट वन पे क्या है बेटा, आर है, तो यानी क्या प्रिंट हो जाएगा, आर और प्लस डॉट, और डॉट के बाद भी कुछ है यहाँ पे, दैट इज ब्लैंक। ठीक है ना, तो आर के बाद हमने डॉट और ब्लैंक प्रिंट कर दिया, फिर ये लूप आपका ऊपर चला गया। ठीक है, फिर से ऊपर आ गया और यहाँ पे फिर क्या होगा, x प्लस प्लस एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, एच टी आर डॉट कैरेट वन इज इक्वल टू ब्लैंक, चेक करिए क्या 1 पे ब्लैंक है, नो, और ऊपर चलिए फिर x प्लस प्लस टू, इफ एच टी आर डॉट कैरेट टू इज इक्वल टू ब्लैंक, नो, 3 पे नो, 4 पे नो। तो बेटा आपको पता है कि 1 2 3 4 कहीं पे ब्लैंक नहीं है। इसके बाद अब आप जब ऊपर जाओगे, x प्लस प्लस द वैल्यू ऑफ x विल टर्न टू 5। ठीक है, अंदर आइए, इफ एच टी आर डॉट कैरेट 5 इज इक्वल टू ब्लैंक, सही बात है, अब आप देखो 5 पे फिर से आपको ब्लैंक मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 5 पे ब्लैंक मिलेगा तो अगली लाइन क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एच टी आर डॉट कैरेट एक्स प्लस वन। तो x की वैल्यू 5 है तो, और वहाँ पे ब्लैंक है, तो मैंने एच टी आर डॉट कैरेट एक्स प्लस वन, बेटा मैंने 6 का एच टी आर डॉट कैरेट 6 क्या निकल के आ जाएगा, कुमार का के। तो के प्रिंट हो जाएगा, के के बाद डॉट और फिर एक ब्लैंक। ठीक, इसके बाद फिर आगे चलिए, x प्लस प्लस 6 हो जाएगा, एच टी आर डॉट कैरेट 6 इज इक्वल टू ब्लैंक, नो, 7 नो, 8 नो, 9 नो, 10 नो। तो ऐसे लूप आपका 10 तक जाएगा और वो एच टी आर डॉट कैरेट 6 7 8 9 10 सब कुछ चेक करेगा कि क्या कोई ब्लैंक है, नो। तो आपने क्या देखा बेटा, लूप मेरा चला 0 से लेके 10 तक, यानी कि 11 टाइम, बट इसको ब्लैंक केवल 2 ही बार मिले, एक बार 0 पे और एक बार 5 पे। तो इसने 0 का नेक्स्ट और 5 का नेक्स्ट, यानी कि रवि का आर और कुमार का के यहाँ पे प्रिंट कर दिया और फिर ये लूप ऊपर जाएगा x प्लस प्लस, नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 11, बट 11 इज नॉट लेस देन 11 एंड द लूप विल टर्मिनेट।
तो बेटा ये लूप मेरा एग्जीक्यूट हो गया, और इस लूप ने एग्जीक्यूट होने पे क्या किया, इसने बेटा यहाँ पे दो वैल्यू प्रिंट की, आर डॉट एंड के डॉट। ठीक है, इसके बाद अब एक चीज़ खाली बची है, क्या, वी हैव टू प्रिंट द सरनेम। तो सरनेम आपको याद है ना, हमने यहाँ पे पहले ही निकाल के रख लिया था, ये वाली जो दो लाइनें थी। ठीक है, मैंने अपने वर्ड का लास्ट इंडेक्स ऑफ फाइंड किया था ब्लैंक का, और फिर मैंने उसके आगे के सारे करेक्टर फेच करके सिंग स्टोर कर लिया था किसमें, एस नेम वाले वेरिएबल में। तो बस अब लूप से बाहर आइए, और बाहर आते ही देखिए मैंने क्या प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस नेम। तो बेटा आर डॉट और के डॉट के आगे क्या प्रिंट हो जाएगा, सिंग प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये सारी वैल्यूज़ एक सिंगल लाइन में प्रिंट होंगी। क्यों, क्योंकि आप ध्यान दो, तो बेटा मैंने सब जगह क्या यूज़ किया है, प्रिंट स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड नो वेयर आई एम मेकिंग यूज ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, है ना। जो प्रिंट एल एन है दैट प्रिंट्स द वैल्यू एंड चेंजेस द लाइन ऑल्सो, बट वेन वी मेक यूज ऑफ system dot out dot print, we know that it does not change any line, okay, and all the values are printed at the same line only, okay children। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्मेट था वेयर वी वर प्रिंटिंग आर के सिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए जो सेकंड फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, सेकंड फॉर्मेट की सेपरेट सीट नहीं है बेटा, आपको इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, माइन्यूट चेंज है, और बस आपका हो जाएगा प्रोग्राम। देखिए सेकंड फॉर्मेट में क्या बोला इन्होंने कि वी हैव टू प्रिंट सिंग आर के। ठीक है ना, अब सिंग आर के और आर के सिंग दोनों में बेटा क्या फ़र्क है, आप देख रहे हो ना कि इन द फर्स्ट फॉर्मेट चिल्ड्रन वी हैव टू प्रिंट द सरनेम एट द लास्ट, बट इन द सेकेंड फॉर्मेट वी हैव टू प्रिंट द सरनेम फर्स्ट एंड द इनिशियल्स ऑफ द फर्स्ट एंड मिडिल नेम आफ्टरवर्ड। ओके, तो खाली इतना सा चेंज है। तो अब आप यहाँ अपने प्रोग्राम पे ध्यान दीजिए, ये जो लूप है ये क्या प्रिंट कर रहा था, आर के। ठीक है, आर डॉट एंड के डॉट, और ये जो लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस नेम, ये क्या प्रिंट करती है, सिंग। अब आपको सिंग पहले प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप बस खाली ये जो लाइन है आपकी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस नेम, ये लाइन यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, और ये लाइन आपकी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फॉर के ऊपर आ जाएगी। कैसे, अब आप यहाँ पे लिख दोगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस नेम, ठीक है, एंड प्लस वन ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो अब देखिए चेंज किया कि आपने बस खाली ये जो लास्ट की जो लाइन थी इसको आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया फॉर के पहले। तो अब कैसे चलेगा प्रोग्राम, जैसे ही आप आगे आओगे तो पहले ये क्या प्रिंट करेगा, एस नेम और एक ब्लैंक, यानी क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, सिंग प्रिंट हो जाएगा, और सिंग के बाद एक ब्लैंक, और फिर ये लूप मिल जाएगा। ये लूप चलेगा जीरो से लेके 10 तक, और ये लूप क्या करता है, अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, क्या प्रिंट करेगा, ये आर डॉट ब्लैंक और फिर के डॉट ब्लैंक। तो यानी आपका जो आंसर है ये प्रिंट हो जाएगा सिंग आर के। क्लियर है बेटा, तो यानी कि दोनों फॉर्मेट में केवल एक लाइन की आपको जो पोजीशन है बस वो चेंज करनी है। ठीक है, तो आई होप कि प्रोग्राम सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम चिल्ड्रन, सो देन यू कैन give the comment in the classroom. Okay, thank you student.